निरंतर अपने समुदाय को उच्च शिखर तक कैसे ले जाएं, इस पर कार्यक्रमों में शरीक होते हैं और मिलकर के सकारात्मक दिशा में आगे कैसे बढ़े इस पे विचार मंथन करते हैं और कोशिश करते हैं कि भावी युवा पीढ़ी है वो सही दिशा में सोच विचार करके समुचित जानकारी के साथ में मैदान में उतरे। अपना सबसे पहला कर्तव्य है ये जो नौजवान युवा साथी हैं, जब भी मैदान में उतरे तो उससे पहले वो अपने आप के अंदर पूर्ण ज्ञाता बने, पूर्ण जानकार बने, चाहे वो सामाजिक रीति रिवाजों का हो, चाहे वो राजनीतिक पृष्ठभूमि का हो, चाहे वो सामाजिक सभ्यता संस्कृति का हो या फिर सामाजिक मिशन का हो। किसी भी क्षेत्र में उतरने का प्रयास करे तो कम से कम वो जिस क्षेत्र में उतरने का प्रयास कर रहा है उसका तो अच्छा ज्ञाता हो, ताकि वे समय पर जब कभी भी कोई भी चाहे वो ईर्ष्यावश करे चाहे उत्सुकतावश करे सवाल करे तो उनको संतोषजनक जवाब दे सके। ये दिखता है। आज आप सभी लोग डीटीएस रूपी मिशन को लेकर के मैदान में उतरे हैं, तो सबसे पहले जितने भी क्रांतिकारी गणवीर इस मैदान में उतरे हैं डीटीएस की फील्ड में, उनको डीटीएस का पोस्टमार्टम ढंग से करना आना चाहिए और उन लोगों को ढंग से जवाब देना आना चाहिए जो इन सार्वजनिक मंचों पर चुनौती देते हैं कि आइए आज हम पोस्टमार्टम करते हैं डीटीएस का, और उनको उन्हीं की उपस्थिति में उन्हीं के सामने खड़े होकर के तथ्यात्मक तर्कात्मक तरीके से संवैधानिक तरीके से अच्छे और शालीन और मर्यादित शब्दों में आप ढंग से जवाब दे सके। ये आपकी सबसे पहली और प्रथम नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए ये जो डीटीएस की मांग है व्यक्तिगत मांग नहीं है। बहुत सारे लोग लिखते हैं मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे समाज जिसके अंदर अनपढ़ लोग ही आते हैं उनको बरगला करके अपने सभा माला के लिए कार्यक्रम में, ऐसा भी कुछ नहीं है। पर ये डीटीएस है क्या? हूँ हर बार इतनी भाषा तो की मन ध्यान होने कोशिश करा कर अपनी भाषा में मैंने बात रखनी तो बुढ़िया मात्र बेटा हो हूँ उम्मीद करा कि ठेठ घाटी भाषा है। हूँ बोल रहा हूँ आयो पाकिस्तान माते मयाली भाषा भी थाना समझ में आनी चाहिए। थोड़ी बहुत मारवाड़ी भेड़ी कर लिया करा कि हूँ मारे हो तो बोला नहीं तो प्योर मारे आप ही भाषा बोलिया करा, लेकिन आज ये टेढ़ी भाषा बोला था कि आपने भी समझ में अच्छे तरीके में आए। ये जो डीटीएस की मांग कर रहे हैं सेंगों ज्यादा समझ में आना चाहिए। चूल्हा चौका करने वाली जो मातृ शक्ति बैठी है अपने घरे रोटी चूल्हो चौके रो काम करने वाली ने भी ये चीज समझ में होनी चाहिए कि डीटीएस की है, और ये जो पगड़ीदारी अनपढ़ बुढ़िया बैठा है इया ने भी ये चीज समझ में आनी चाहिए। और कई बार क्या करा मैं पढ़िया लिखा हाँ किताबी ज्ञान हो सके, एमए बीए बीएड डिग्रियां हो सके, लेकिन व्यवहारिक और सामाजिक जीवन में मैं थारो मुकाबलो कभी नहीं कर सकता। मैं 7 जन्म लिया तो था बुढ़िया बराबरी नहीं कर सका। ये तो नॉलेज था बुढ़िए समाज ने भेड़ो लेन की कर बहनो बिगड़ी ने की कर बनानी वो था बुढ़िया बुढ़ी जो ज्ञान है वो महागुड़ी को नहीं है। लेकिन ये डीटीएस रूपी बात भी आपने कभी कोई पूछे कि काल थारे होशियार मैंने कार्यक्रम हो और एक की कार्यक्रम हो क्योंकि हमारे वो डीटीएस की मांग थी हो सके था ना डीटीएस की फुल फॉर्म नहीं आया अपने कोई जरूरत नहीं है डेजर्ट ट्रैवल स्पेशल एरिया बोलो नहीं आया कहीं नहीं। एक बात अपना समझनी है कि अपने जो छोकरा पढ़े रहा है अपनी औलाद जो पढ़े थी वहां ना सरकारी नौकरियां रे महीने बरोबर जगह नहीं मिल रही है। कारण कि अपनी एसटी कैटेगरी रे महीने अपने एसटी रे बेड़ा बेड़ा मीणा भी है, गरासिया भी है, काफी कम्युनिटियां हैं, और आपनो जो क्षेत्र है ये आर्थिक रूप सामाजिक रूप राजनीतिक रूप भौगोलिक परिदृश्य के अनुसार और शैक्षणिक दृष्टि रे मैंने काफी पिछड़े हुए है। और जयपुर आगे लो जो क्षेत्र है वो आर्थिक रूप में सक्षम, शैक्षणिक पढ़ाई के मामले में बहुत ही आगे, राजनीतिक रूप में स्ट्रॉन्ग, लेकिन जैसे भर्ती निकले चाहे वो पटवारी भी निकले, ग्राम सेवक निकले, मास्टर भी भर्ती निकले, पुलिस थाना भी भर्ती निकले, तो एसटी कैटेगरी रे मैंने 10 फॉर्म हुए, 10 पद हुए, 20 पद हुए, उन्होंने मैंने वो विकसित क्षेत्र रहा और अपने यहाँ क्षेत्र रहा परीक्षा एक जड़ी एक ही जो है वही जगह अपने ये जगह काफी होशियार टाबर भी वो जगह तैयारी कर रहा हमारे महीने कंपटीशन रे महीने अपना लोग पिछड़े गया। तो अपने औलाद ना वो नौकरियां रे महीने की कर फायदो मिले वो मांग है डीटीएस कि सरकार यदि भर्ती निकाले तो कुछ पद रिजर्व रखे गए सिर्फ ये डीटीएस यानी डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया ये रे मैंने अपने जोधपुर पूर्व संभाग रखे हुए सिर्फ जोधपुर रे संभाग रा रहने वाला ही फॉर्म भर सके बाढ़ आई फॉर्म ही नहीं भर सके।
ए मांगे डीटीएस और ए राज्य सरकार चाहे तो करे सके, पहला करी भी है। और ए जो लिखोड़ो ये सामो भारत रो जो संविधान है, पूरा भारत अपने संविधान में चले रहे और संविधान रो जो आर्टिकल 16 किलो 4 है लिखोड़ो सामो ए खुद क्या करे कि अगर राज्य सरकार ने लगे कि कोई वर्ग रो सरकारी नौकरियां में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो हमारे वास्ते विशेष प्रावधान कर सके और रोज मांग आप ही करें कि विशेष प्रावधान करो। या तो ते कोई भी जगह बैठो तो ये वास्ते अपन कोई किताबी ज्ञान की जरूरत को नहीं, इतनी बात आप ही करे सका कि सरकारी नौकरियां महीने अपने एक अभ्यर्थियों ना एक टाबरा वास्ते अलग कुछ पद रिजर्व है, ये मांगे डीटीएस। बहुत सारा लोग सोशल मीडिया माते लेकर आए कि डीटीएस कभी होए कौन कदे ही नहीं होए और ये तो लोग ना पूछना बेड़ा करे। मैं आज लाइव भी देख काफी लोग कर रहा हूँ, जितना भी युवा साथी बैठा आप मैंने कितना लोग ना जीतू भाई फोर्स करें थाना का बेड़ा हालो मारे बेड़ा ईमानदारी में हाथ खड़ा कर थाना कहो है कि ते तारो घर बार छोड़े मां बेड़ा लो, पढ़ाई छोड़े मां बेड़ा लो, काम काज छोड़े मां बेड़ो कितना ना लेन आया है। कोई जबरदस्ती कौन लाइडो था या पचे जो बूढ़िया अनपढ़ बैठा है आप महीने नखता राम रो या बाला राम जी रो या जय सिंह जी रो कितना रो मैसेज आए कि नहीं थाना हाल नहीं पढ़ सकते साहब। वो ये लाइव रे मार्फत तमाम लोगों ना संदेश देना चाहूं कि ये समाज रा सच्चा सिपाही है। हो सके था जितना पढ़िया लिखा नहीं हो सके था जरा टाई सूट बूट वाला वो नहीं हो सके, लेकिन थाऊ 100 गुना समाज रे नाम में वो 1000 गुना बेहतर है जिकाने दिल रे समाज को दर्द है और अपने विवेक में अपनी समझू अपनी अकल स्वयं मैदान में उतरड़ा है यहाँ पुणी बदला नहीं सके। आज रो टाइम इतो एडवांस टाइम है, ये मैंने पुड़ के ना फुसलान ले जा सके। आप औलाद ने अपना चॉकलेट देन पानी रो लोटो भरा वही जमानो गयो। मैं कहूं ले पानी रो लोटो भर तो नहीं लाद ले आप चॉकलेट देंगे तूने चॉकलेट दे तोय गुड़ा दे चॉकलेट थाने के नहीं डाल आप औलाद ने चॉकलेट राजी नहीं है रिश्वत तो राजी नहीं था समाज रे कितने लोग ना आप फुसलान ला सका। लेकिन युवा साथियों ने कहना चाहिए आप लोग निश्चित रहो आपकी उन्नति ने देखनी आप रे माथे कमेंट करना कभी कोई प्रत्युत्तर मत दो, कोई जवाब मत दो, चाहे वो सोशल मीडिया ग्रुप आने महीने कमेंट करें या फिर वो सार्वजनिक सभा महीने कमेंट करें, वो आपरी संस्कार आना आप रे खानदानी जो वहां मिलोड़ा जो संस्कार है वो ना अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने लिए चिंता की बात नहीं कर रहे, कभी वहां प्रत्युत्तर मत दो। आप जितो बेहतर बन सके वो काम करो। और ये जो डीटीएस है ये आप लोग हमें आप रे मोबाइल इन महीने घणो नहीं अनुच्छेद 16 पोस्ट क्रम 4 लिखी सर्च कर देख लो थे उन्ने महीने भी लिखो आज आसे कि वो अनुच्छेद 16 किलो 4 की कह रही है कि राज्य सरकार ने संज्ञान में हुए कि कोई वर्ग ने समुचित प्रतिनिधित्व लोक नियोजन में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनने वास्ते राज्य सरकार विशेष योजना बना सके जो टीएसपी नॉन टीएसपी रो प्रावधान करियो है, जो शहर रे वास्ते प्रावधान करियो है, जो मेवात क्षेत्र रे वास्ते अलग प्रावधान करियो सेम मांगे। और राज्य सरकार आज दिन तक नहीं होने कारण है कि अपनी एक रूपता और एकजुटता नहीं है। जगह ने जेती मौको मिले वो आप ही लेटर पैड में आप ही मांग ले सरकार को दी सरकार तो एक चाहे वो कांग्रेस रही है चाहे वो बीजेपी रही है सरकार तो एक नक्ताराम तैयार हो लेटर लेन के डीटीएस से लागू करो, जीतू भाई तैयार होंगे हमारे माडा बोर्ड बनाओ, मगाराम जी तैयार होंगे आगे हमारे बालिका छात्रावास बनाओ, इतने में सोम जी तैयार होंगे आगे हमारे माँ बाड़ी केंद्र तो इतने में राजू जी तैयार होंगे हमारे बड़े नरेगा में मजदूरी बढ़ाओ और सभी क्या करते हो रहा भील समाज में जा रहा है। राज्य सरकार भी देख रही है कि एड़ारे कहीं नहीं है सब आप ही अपनी डबली आप ही डागे तो एड़ारे वास्ते कभी एड़े मांगा मोटे मोटे एक रूप में कभी एक मुश्त लागू नहीं हुआ। और आई इस कारण रहे हुए कि 2017 में आज तक अजी भी व्यक्तिगत तौर पे जो संज्ञान लिया गया काफी अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं, लेकिन जो मूल मांग को नहीं मानने के पीछे हमारी एक रूपता का अभाव। जितने भी जो संगठन है जितने भी जो पार्टियों के पदाधिकारी हैं अगर उनके दिल दिमाग में समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का समुदाय के हक अधिकारों की बात करने का अगर थोड़ा सा भी दर्द है तो वह लोग मिलकर के समुदाय के सर्वांगीण विकास की एक सूत्रीय मांग के ऊपर काम करें। कांग्रेस के पदाधिकारी अपनी लेटर हेड पर जाकर के ज्ञापन दे, बीजेपी के पदाधिकारी अपनी लेटर हेड पे जाकर के ज्ञापन दे,
स्वतंत्र संगठनों के कार्यकर्ता अपनी अपनी लेटर हेड पे ज्ञापन दे, लेकिन ज्ञापन एक सूत्रीय जाए। फिर चाहे वो जैसलमेर से जा रहा हो, बालोतरा से जा रहा हो, बाड़मेर से जा रहा हो, जालौर से जा रहा हो, फड़ौती से जा रहा हो, पोखरण से जा रहा हो, जोधपुर से जा रहा हो, पाली से जा रहा हो, कहीं से भी जा रहा हो, राज्य सरकार के पास जितने भी लेटर जा रहे हैं उसमें एक ही मांग जा रही है, डीटीएस से, डीटीएस से, डीटीएस से। सरकार को मजबूर होकर के इस मांग पर संज्ञान लेना पड़ेगा। उनको लग जाएगा कि अब समाज एकजुट हो चुका है और एक ही सूत्रीय मांग कर रहा है, और कहीं ना कहीं उनको मजबूरन इस मांग पर संज्ञान लेना पड़ेगा। और ये एक रूपता लाने का मिशन जो शुरू हुआ है उस ओर हम आगे बहुत अच्छी गति में बढ़ रहे हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम इसी सरकार के अंदर कामयाब होंगे। और अगर हमारे लिए डीटीएसए की मांग मान ली जाती है तो आप यकीन मान के देखिए, अपना एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां सरकारी नौकर बने अपने समुदाय से। और हर घर से अगर सरकारी कर्मचारी बनना तैयार हो गया तो फिर हमारा सारा संकट। और यही मांग है कि हर घर से सरकारी कर्मचारी बने, ये गारंटी देने का काम करेगा डीटीएसए, डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया, रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र। मैं आप आइए क्रियान्वित की कर सका टाइगर बाई जो बात करी, पहला जो संवाद भी हुए काफी हद तक यूं चिंतन मंथन करता रहा करा कि महाराज जो जन चेतना रथ यात्रा वाला जो कार्यक्रम हाल तो मेरे माटे बहुत सारा बुद्धिजीवी वर्ग में बेसिक प्लान कम से कम 10-15 दिन में प्लानिंग करता, वही ठोस कारगर रणनीति बना फिर पचे एक जो तो पहले ही रवाना हो जाता है। वो गांव गांव जाना ना पहले ही पीड़ा चावल देना हो तो इतने तारीख को जन चेतना रथ यात्रा ये थाला, इतने तारीख ये थाला, इतने तारीख ये थाला, महीनों पर चलती 400 गांव तक। लास्ट वाली जो जन चेतना रथ यात्रा 431 भील बावले गांव में गई थी। सोच देखो थे खाली एक जिले राज्य 431 भील बाहुल्य गांव पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सहन चिलचिलाती धूप, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां में तो छुट्टे मिले, बाकी तो नौकरी भी करनी पड़े, पापी पेट रे खाती सब करना पड़े। अगर नौकरी बाकी छोड़े कर जाऊंगी तो अपनी जहाँ समाज में बीती ताकत बनी। और आज के जमाने में पैसों का दिया भाव नहीं बनी, नेक नियत में काम करने वाले लिए पैसों कभी अभाव नहीं बने, साधन गाड़ी घोड़ा कभी अभाव नहीं बने, जगह जगह भावना से तैयार मिलेगा। आप जोधपुर चलान ओसिया तक एक गाड़ी रमीन आया, उन गाड़ी ने पाची रवानी कर दी, ओसिया वाला तैयार हुआ, या लेपरन आपने फड़ौती छोड़ दिया, फड़ौती में ओसिया वाला गाड़ियां ने फ्री कर दिया, फड़ौती में अगली गाड़ी अपना लेन पोखरण छोड़ दिया। कार्यक्रम यूं हाल है अपना गाड़ियां ने मिले ओ महारेली चलानी एक विशेष रूप सभा ने सबक लेनी ये जगह आप आगे रवाना होना अपनी महारली वाहना ने मार्फत चलेगा। कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचना अपना लक्ष्य है। अपने भावनात्मक ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग टारगेट को नहीं है। लोगों ना दिल रे मैंने यो भावुक नहीं करना है कि जय सिंह ने देख लो इतना मोटा माल मोटिया पगार मैंने फफड़ हो गया है ना, और चलते चलते बीमार हो गया, लेकिन फिर भी समाज वास्ते चल रहा है। ये भी जरूरत आई तो आप कर सकते। मैं आज 5 साल पहला जब बालोतरा कार्यक्रम में कही हो तो मैं एक दिन एड़ो भी आना पड़ सके दिन अपना गुर्जरानी कार अगर सड़क जाम करनी पड़े, रेल जाम करनी पड़े और आंदोलन करना पड़े तो भी करना पड़ से। और वे मैंने बहुत सारा बलिदान जाएगा और वे टाइम एक दो करोड़ उठ भावनात्मक रूप बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि उठ गए सभा में पहला अगर सिर कटेला तो मारो कटेला मो ये वास्ते सिर कटाऊंगा और वो जरूरत पड़ी तो अपन मुझे सिर भी कटाना है। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा एक ही खत्म कर देना तो अजय बहुत लंबू क्षेत्र है, लंबे क्षेत्र तक पहुंचना पाना, हर घर तक पहुंचना पाना। काले कहीं भी एक जगह बुलावा आए तो हर घर में महीने आदमी बिना कहे निकल तैयार हो जाए कि जोधपुर में महीने डीटीएस कार्यक्रम में पीड़ा चावल देना पहले ही लोग अपने आप घरों रवाना हो जाए, वो काम करना है। और मेरे वास्ते अपना गाड़ियां रे महीने जितनी तीव्र गति रे महीने जगह जगह पहुंच सको तो पहुंचना पड़ेगा। तो पहलो काम तो अपना यह करना है कि यह आगे अपनी गाड़ियां रे महीने जितनी गाड़ियां व्यवस्था दे सके। अगर मान लो कि प्रतिकूल परिस्थिति में और एक भी गाड़ी नहीं मिली है तो 10 बाइक ही ठीक। गर्मी कोई असर नहीं करे। मैं खुद घूमया 8 साल तक में इतनी भयंकर ने आंधिया रे मैंने एक गांव दूसरे गांव जाऊं तो सकला पिखिरड़े पथारी फूटी कपड़ा रे मैंने कोई ओळखे नहीं एड़े आंधिया रे मैंने भूत घोड़ा जाता। जो लोग कह रहे हैं कि ये समाज ने ये गर्मी रे महीने परेशान कर रहा है, वहां लोगों ने कह दो कि परेशान नहीं कर रहा है, ये जो पसीना बह रहा है बाहर है ये रे महीने आने वाली भावी पीढ़ी आईएएस आईपीएस रे बीच बो रहा है। आप रे पसीने रे महीने आईएएस और आईपीएस बजाने वास्ते वो पसीनो बाहर है। और अपना सलीके रे महीने
तरीके रे महीने एडो काम करना कि अपनी तरफ कोई उंगली नहीं उठे। तो आधा लो अपनो कार्यक्रम रहना जितना ज्यादा गांव कवर कर सका 10 दिन की जगह 3 दिन में कवर हो जाता है। जैसलमेर कवर कर लिए तो लपेट दे दो बाड़मेर सामने, बाड़मेर भी कवर हो गया तो बालोतरा में लपेट दे, बालोतरा कवर हो गया तो जालोरी निकल लो, जालोरी कवर हो गया तो शिरोई निकल लो, शिरोई कवर होगी तो पाली निकल लो, पाली कवर होगी तो बिलाड़ार होशियार होते हुए पाछा जोधपुर साइड आ जाओ बावड़ी होते हुए। क्योंकि अपना जन जागरण करना डीटीएस ने ले दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में मैंने बहुत सारा लोग आज डीटीएस की जानकारी दी वहां तक पहुंचना है और मेरे वास्ते अपा को गाड़ी घोड़ा जितना है हमारी व्यवस्था करनी है। बहुत सारा दान दाता ना कहो अपील करी कोई मना नहीं करे, खूब बढ़िया मिलेला अपना एक ही जगह दूसरी जगह तीसरी मेन कार्यकर्ता ना जानो और अडे ओठिया पहुंचा जोधपुर वाला ना कहो कि तुम्हारी जगह मजदूरी वाला तगारी पौड़ी वाला है ओते हमें ते पासा मजदूरी लागो अडे ओशिया वाला ना साथ में लो अगले गांव तक ये हाल है अगले गांव यहाँ ना कहो कि थे हमें पासा हाल मजदूरी करो वहां बड़े नया आदमी लो आगे जत्थो तो चलतो रहला मेन कार्यकर्ता वो सामने भेड़ा चलता रहला और कोई पेट मते भी लात नहीं आए हमें यो नरपची जड़ा बैठा है सुबह मजदूरी करना है शाम रे अपने आजी का होगा 9-10 दिन आले तो घरे तो ला रहे घर परिवार चोलो चुकी बंद हो जाएगा ये भी तो अपने ध्यान रखना है हर आदमी को ध्यान रखना पड़ेगा अपन ये वास्ते समय समय माते रूटीन में चेंज होता रहना और मुख्य कार्यकर्ता से मार्ग करो बड़ा जो कार्यक्रम हो वही जगह पहले संदेश दो कि पोकरण महीने मोटो कार्यक्रम है जैसलमेर महीने मोटो कार्यक्रम है बालोतरा महीने उन्ना पहला चाव कौन और विशेषकर जो पढ़ा लिखा लोग उन्होंने एक चीज समझनी है कि डीटीएस से वर्ष ऊपर की कर ये बात आज तय कर लाए स्पेशल तौर यहाँ बताई डीटीएस से मतलब है स्थानीय अभ्यास ना वरीयता इन महीने कोई भी एडो समुदाय एडो वर्ग नहीं जो नाराज है हर कोई राजी और मुक्त कंठा ये प्रशंसा कर रहा है कि बहुत अच्छी मांग करिए और जितो हो सके तो प्रयास करो इवन हर कम्युनिटी ना लोग ये चीज ने अप्रिशिएट करे और क्योंकि ये मांग तो बहुत पहला शुरू हो जानी चाहिए लेकिन देर आई दोस्त है हमें बढ़िया आते हैं भेड़ा और करो और वो अपना दुर्भाग्य है जो सोन जी कहता है जो सोनार और लोहारी बात होया करे में हर जगह बहुत अच्छा प्रेरणादायक है। एक सोनार और लोहारी आमी सामी दुकान थी सोनार सोने ने कूटे और लोहार लोहे ने कूटे और लोग जो बड़ा रोए वो आंखा नमी ने आंसू निकले सोने पूछो कि भाई देख खबर तू रोए क्या है मने देख मने लोहे में कूट रहा है हथोड़ो लोही रो और तने लोहे में कूटे तू रोए क्या है लोहे क्यों कि तू क्या जाने अपनों की मार लोहे को लोहा फूट रहा था तो ये जो अपनों की मार है निश्चित रूप से हार है अपने ही लोग उठ करके कहते कि कभी नहीं होगा थोड़ा बहुत चुल्लू पर पानी मिले ना तो उस चुल्लू पर पानी में डूब करो ऐसा कहने वालों जो कहते हैं कि डीटी से कभी लागू नहीं होगा अच्छा होता तो डीटीसी की जगह अपना नाम लगा करके करो लेकिन इस मांग को आगे उठाओ तब तो मजा आए लेकिन तुम लोग सार्वजनिक ग्रुपों में कहते हो कभी नहीं होगा चुल्लू पर पानी मिले या ढकनी मिले ना तो ढकनी में पानी में लेकर के डुबो करके मर जाने वाले बात है क्योंकि सदियों बाद किसी बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलकर के इस समुदाय की सुध ली है उन वंचित शोषित पीड़ित समुदाय के उन बच्चों की सुध ली है जो पढ़ रहे हैं हार तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस बार भी 2 बच्चों ने आरजीएस का मेंस दिया भील बच्चों ने 5-6 बच्चे निरंतर आरएस का मेंस दे रहे हैं। ऐसी प्रतिभाएं फिर क्यों नहीं बन पाती है एक ही वजह है कि स्थानीय के यहाँ की जो परिस्थितियां हालातें प्रतिकूल होने की वजह से उनके पारिवारिक परिस्थितियां प्रतिकूल होने की वजह से वो प्रतिभा पलायन करती है कि छोटी बड़ी नौकरी से तीसरी कर ली जाए इसलिए वो कांस्टेबल पटवारी ग्राम सेवक या फिर टीचर बन करके वो प्रतिभा वहीं तक रह जाती है क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती है और अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो तो कम से कम वो प्रतिभा पलायन नहीं करेगी वो उसमें लगी रहेगी और वो अपना लोहा मनवाएगी आरएस बन करके आरपीएस बन करके। और इतनी अच्छी मांग पर अगर कोई कहता है कि ये मांग मनगढ़ंत है या किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित है तो उनके लिए समाज के नाम पर वो कलंक है। मैं सार्वजनिक कह रहा हूँ लाइव चल रहा है कि ऐसे लोग इस समाज के नाम पे कलंक है जो कहते हैं कि ये मांग समाज हित में नहीं है गुमराह करने वाली है। तो हम तो गुमराह कर रहे हैं लेकिन आपने इन भावी पीढ़ी के लिए इस प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए अपने जितने पसंद आपने गुजारे हैं कुछ 20 साल के कुछ 50 साल के आपने उन 50 सालों में इन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कौन सी योजना की मांग सरकार से की
एक बॉर्डर एरिया के इन लोगों के लिए पहले चला करता था 5% अलग से उनको मिला करते थे हर भर्ती में, वो भी बंद हो चुकी है। क्या कभी आपने उस मांग को वापिस उठाया? और फिर बैठ करके एसी के बंगलों में, घरों में, कूलरों में बैठ करके ज्ञान बांटते हैं कि ये समाज को गुमराह करने चले। गुमराह तो वो है जो अपने घरों से ही नहीं निकले, और सदियों तक तुमने समाज के नाम पर राजनीति कर ली, लेकिन अब ये समाज जाग चुका है, तुम्हें समाज के नाम पर राजनीति तो कतई नहीं करने देगी। समाज के लिए राजनीति करने वालों का स्वागत है, आइए समाज के लिए राजनीति करिए, आपके लिए चारों दरवाजे खुले रहेंगे। लेकिन समाज के नाम पर राजनीति करने का समय बीत चुका। बहुत सारे लोग समाज के नाम पर राजनीति करने का काम करते थे, उनके लिए अब धरातल खिसक रहा है। तो खिसकते हुए धरातल की ये बौखलाहट बाहर निकल रही है। इस बौखलाहट से अपने को नहीं फेंकना, अपने आप को संयमित बनाए रखना, अपने आप को अनुशासित बनाए रखना, सभ्य शालीन मर्यादित शब्दों में समय आए तो प्रत्युत्तर देना, वरना प्रत्युत्तर मत देना। समय अपने आप प्रत्युत्तर देगा ऐसे लोगों को, क्योंकि कल रात से लेकर के आज यहाँ पहुंचा तब तक मेरा निरंतर संवाद हो रहा था इसी बात को लेकर। बहुत सारे लोग हमारे इस नौजवान युवा साथियों को कहते हैं गमछा गैंग। मैं इस मंच से इस गमछे को साक्षी लेकर के उन लोगों तक ये संदेश देना चाहता हूं कि कम से कम हमारा ये गमछा एक आइडेंटिटी तो देता है कि ये आदिवासी का बीज है। तुम्हारा पैंट सूट बूट तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की अगर आदिवासी की पहचान दिलाता है तो आइए सामने हमारे से रूबरू होकर के बात करिए। ये गमछा हो सकता है क्षेत्रीय पहचान हमारी नहीं है, लेकिन आदिवासी की पहचान है। ये अगर किसी के गले में अगर गमछा है तो कहेगा कि वो पक्का आदिवासी है। यानी ये गमछा हमारी आदिवासी डीएनए की तो पहचान है। तुम्हारे डीएनए की पहचान क्या है? क्या सूट बूट से तुम्हारा डीएनए पहचाना जाता है? बहुत सारे लोग इस पे गमछा गैंग कहते हैं, और इस गमछा गैंग ने उनकी नींद उड़ा रखी है। और साथियों, मिशन में लगे रहे, ऐसे लोगों को नींद नहीं आनी चाहिए। तुम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहे। साथ ही साथ उन लोगों तक मैं ये भी कहना चाहता हूं जो कई बार वक्त बे वक्त कहते हैं गुरुजी ये तेटो खमी इसने पंखुड़िया बांधे ओडे ते 21 संदेश देना चाहूंगा। मैं उन पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने हमारी पौराणिक पहनावे को लेकर के इस समुदाय के अंदर गर्व फील करवाने की बातें कही, और आज हर कोई कॉलर ऊपर करके कहता है कि मैं भील हूं। एक वो समय था जब हम अपनी खुद की जाति छुपाया करते थे, भील कहलाने में शर्म महसूस करते थे, क्योंकि हमें इस प्रकार से वर्णित किया गया। उन तथाकथित लोगों ने हमें जंगली, नंगे रहने वाले, कच्चा मांस खाने वाले इस प्रकार वर्णित किया, तो हम खुद से नफरत करते थे। लेकिन आज हम बड़े गर्व के साथ में हमारे उस पौराणिक परंपरागत पहनावे के साथ में आकर के सार्वजनिक मंचों से उन लोगों को संदेश देते हैं कि हम इस धरती के प्रथम मालिक हैं जिन्होंने कपड़े पहनने की परंपरा, उन प्राकृतिक पत्तों को पहन करके तुम्हें कपड़े पहनने की परंपरा की शुरुआत की थी। इसलिए हम संकेतात्मक रूप से इस पृथ्वी के प्रथम सभ्य और मर्यादित मानव के रूप में अपना संकेतात्मक रूप से ये कपड़े और पत्ते पहन करके संदेश देते हैं। न कि कभी किसी मीटिंग में कहा कि तुम कपड़े पहन करके वो पत्ते पहन के जंगलों में जाओ, कभी कहीं नहीं कहा। एक भी मीटिंग में एक भी ऐसा कोई शब्द बता दे जहां पर किसी ने सार्वजनिक मंच से ये कहा हो कि आज से सभी तुम पत्ते पहन के आना, मोर पंख पहन के आना, ऐसा कहा किसी ने? नहीं कहा। लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि वो पढ़े लिखे नौकरी पेशा होकर के भी उनको कोई पूछता तक नहीं है। एक अनपढ़ के साथ वो नौकरी पेशा जाता है तो उस अनपढ़ के सामने पूरा पांडाल खड़ा होकर के आओ वेलकम, और पूछते हैं ये कौन है। तब उनके लिए डूब मरने जैसी स्थिति होती है, तब वो उनको आखरता है। ये ताकत है, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम ले जाते हैं। और ये हमें गर्व और गौरव महसूस करवाती है कि हमारे पूर्वज वो थे जिन्होंने कपड़े पहनने की परंपरा शुरुआत की जब मशीन से कपड़ा बनना भी शुरू नहीं हुआ था। तमाम ब्रह्मांड नंगा था, उस नंगे ब्रह्मांड को कपड़े पहनने की परंपरा के लिए शुरुआत की थी इन आदिवासियों ने, और इन प्राकृतिक पत्तों को कपड़े बनाया और नाजुक अंगों को ढक करके सभ्य और संस्कारी तरीके से रहना शुरू किया था। इस पूरे ब्रह्मांड को सभ्यता और संस्कृति दिए हम आदिवासियों ने। ये संदेश संकेतात्मक रूप से हमने किया। बहुत सारे लोग कहते हैं गुलेल गोपाल लेकर के तुम क्या संदेश देते हो? मुझे
उन लोगों को इस लाइव के मार्फत से कहना चाहता हूं कि एक कोई क्लिप या छोटा सा शब्द बता दे जहां हमने इस समाज के युवाओं को कहा हो कि गुलेल को फन लेकर के जंगलों में जाओ और शिकार करो। नहीं कहा, क्योंकि उन अस्थायी लोगों ने हमें इस गुलेल गोफन के मार्फत से शिकारी बताया, और ये हमारे समुदाय का दुर्भाग्य रहा कि अपने आप को शिकारी समझ बैठा था। लेकिन धीरे धीरे पढ़ लिख करके अपना जब इतिहास जाना तो आज हम गर्व के साथ में कहते हैं कि ये गुलेल गोफन से हमने शिकार नहीं किया था। ये गुलेल गोफन की इजाजत हमने तब की थी जब गोला बारूद इस ब्रह्मांड में बंडा भी तय नहीं हुआ था। उससे पहले हमने गुलेल गोफन तीर कमान बनाए, और किस लिए बनाए? हमारी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा के लिए बनाए, अपनी सुरक्षा के लिए बनाए, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए, और अस्थायी उन असंस्कारी अमर्यादित लोगों से अपनी बहन बेटी की रक्षा के लिए हमने गुलेल गोफन तीर कमान का इजाद किया था। और इसी गुलेल गोफन से, इसी तीर कमान से हमने दिक्कुओं को हराया, गोला बारूदों को हराया। इतने गौरवशाली हमारे हथियार है, इसलिए हम ले जाकर के लोगों को बताते ये तुम्हारा गौरव है, तुम्हारा मर्यादा है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि अपने साथ में, अपने घरों के अंदर रखें गुलेल गोफन तीर कमान, और आने वाले तमाम मेहमानों को बताएं यही वो गुलेल गोफन है, यही वो तीर कमान है जिससे हमने हमारी बहन बेटियों के स्वाभिमान की रक्षा की। इसी तीर कमान गुलेल गोफन से हमने अंग्रेजों के चक्के छुड़ाए। ये हमारा गौरव और गर्व है, ये शिकार के लिए नहीं थे। और जिन्होंने शिकार का रूप में वर्णित किया उनको भी चुनौती की, हमारा गर्व और गौरव है। मैं कहता हूं कलम कागज की बात करने वालों को चुनौती देता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि तुम अर्धनग्न, अरे अर्धनग्न तो तुम हो जहां आधे आधे चड्डे तक 25 साल की लड़कियों को पहना करके तुम घुमाती हो, शहरों में अपने आप को मॉडर्न दिखाते हो। क्या तुम मर्यादित हो? ये कहां की मर्यादा? आज तो पहने को तुम्हारे पास में सारा कपड़ा है, फटी जींस 25 साल की लड़कियों को पहना करके, आप स्कर्ट पहना करके, हाफ ब्लाउज पहना करके अपने आप को मर्यादित समझते हो। तो ऐसी मर्यादा अपने पास रखें, हमें ऐसी मर्यादा की जरूरत नहीं है। हम इस ब्रह्मांड के प्रथम मर्यादित मानव है, पूर्ण पहनावा पहनने वाले हैं। और ये बातें हर युवा के जहन में आनी चाहिए, तार्किक, सभ्य, शालीन, मर्यादित शब्दों में कहनी आनी चाहिए। सामने वाले के पास में कोई प्रत्युत्तर न हो, उनको निरुत्तर करने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि सार्थक और सकारात्मक दिशा में संवाद आगे बढ़े। चुनौती देते हैं, कभी आकर के सामने बैठिए, आमने सामने बैठ करके संवाद करिए, पता चलेगा। वरना आप अपनी मिशन को जारी रखिएगा, आप अपनी जलन को जारी रखिएगा। आपकी जलन, आपकी नफरत आपको मुबारक, और हमारा मिशन हमें मुबारक। और साथियों, आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, होश में जोश नहीं खोना। जब जब हमारे युवा साथी, क्रांतिकारी साथी समाज के हक और अधिकारों की न्याय की लड़ाई लड़ने जाते हैं तो आप बहुत सभ्यशाली तरीके से हमें लड़ाइयां लड़ी हैं। लेकिन जब भी लड़ाई में उस मैदान में उतरे तो उससे पहले एक डेलीगेशन बैठ करके ढंग से उसकी स्टडी किया करें। जिस भी घटना के बारे में हम एकत्रित हो रहे हैं उसकी ढंग से स्टडी करें, तमाम प्रकार की एडी से चोटी तक की पूरी जानकारी हो, बाद में ही मैदान में उतरा। क्योंकि जगह जगह पर हमारे चारों तरफ से चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगा करके हमें हतोत्साहित, निरुत्साहित करने के लिए लोग बैठे हैं, और वो गैर नहीं है, अपने खुद के ही, जिनका धरातल खिसक चुका है। इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए आप लोग शांत मिजाज से बहुत अच्छी स्टडी करके मैदान में उतरे। किसी भी प्रकार की लड़ाई हो, चाहे वो अत्याचार के खिलाफ हो, शोषण के खिलाफ हो, सामाजिक लड़ाई हो, जो भी लड़ाई लड़े उसमें एक अच्छा डेलीगेशन रखें, सबसे संवाद करें, सबकी राय लेकर के मिलकर के निर्णय लें। एकात्मक तक भी ना, क्योंकि हम आदिवासियों की पहचान ही सामूहिकता है, सामूहिक सह अस्तित्व ही हमारी पहचान है। और हमारे लिए मातृशक्ति से बड़ा और कोई नहीं है, क्योंकि हम मातृ प्रधान समुदाय हैं। हमारे यहाँ मातृशक्ति का सबसे पहला स्थान रहा है, और हमारे बीच में आज यहाँ जो मातृशक्ति बैठी है, इनकी प्रधानता हमारी सबसे पहली पहचान है, क्योंकि यही सर्जन करता है। हमारे समुदाय के सर्वांगीण विकास की मूल जड़ ये मातृशक्ति है। जितनी इनकी उपस्थिति ज्यादा होगी उतना हम हर काम में मजबूत होंगे। जब भी आप कभी भी कोई न्याय की लड़ाई लड़ने जाओ, मातृशक्ति को आगे रखें। आधी लड़ाई तो वहीं से जीत जाते हैं। जब किसी भी लड़ाई के नेतृत्व में अगवा अगर मातृशक्ति है, हमारी लड़ाई आधे से ज्यादा तो जीत ली जाती है।
क्योंकि वहां पर शासन प्रशासन को आगे आने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि इनका नेतृत्व तो मात्र शक्ति कर रही है। तो उम्मीद करते हैं हम सब लोग इन बातों पे चिंतन मंथन करेंगे। समय बहुत ज्यादा हो चुका है और आगे के जो पढ़ाई की ओर रुख करने से पहले मैं भावनात्मक रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि हमें व्यवहारिक रूप से काम करना है, भावनाओं में बहकर के काम नहीं करना। और भावनाओं में बहकर के काम करने के लिए क्षणिक भोलोर बढ़ते हैं, क्षणिक प्रशंसा मिलती है, थोड़ी देर के लिए वाहवाही मिल जाएगी, लेकिन भविष्य का परिणाम नहीं देगी। इसलिए हमें भावनाओं में बहे बिना व्यवहारिक जीवन में वास्तविकता को समझते हुए यहाँ से हमारे पास जितने भी गाड़ी घोड़े हो उन गाड़ियों को लें और स्पेशली नरपत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, जुनून के लिए तालियां बजाएं। बंदे को सब जगह आगे डीटीसी का झंडा लिए हुए, फूल से सजाए हुए, है ना, सबसे आगे रहते हैं और यात्रा में भी रहते हैं। तो इनको कोटि कोटि जोहार कि आप अपने मिशन में डटे रहें। जिस दिन सबसे पहले जो डीटीसी लागू हो जाएगा तो आई थिंक सबसे अच्छी नींद आपको आएगी, सबको आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा नींद आपको आएगी। तो ये झंडा जिंदा रहे, ये झंडा बुलंद रहे, ऐसी आशा उम्मीद करते हुए यहाँ से थोड़ी देर के लिए अपन यहीं बैठ करके थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे कि अपने किस दिशा में कौन कौन से गांवों को टच करना है। नहीं बताए तो वहां भी चले जाएं और रात्रि जागरण कर लें, 2 घंटे का भी वहां संवाद करें। जहां जहां कार्यकर्ता हो वहां पहले संदेश पहुंचाएं, जाके वापिस आना पड़े कोई फर्क नहीं। जो गांव पहले तैयार है वहां तक गाड़ियों से पहुंच जाए। जहां गांव वाले कहेंगे हमारे यहाँ तैयार है, हम आधे घंटे में सभी गांव को इकट्ठा कर लेंगे। 15 लोग इकट्ठे हो, हमारे लिए 15 ही 15,000 के बराबर है। उन 15 लोगों से संवाद करना है कि अपनो डीटीएस लेने महायात्रा है। और यदि भी भविष्य में आपने पीला चावल पहुंचे, चाहे वो जैसलमेर में कार्यक्रम हो या फिर जोधपुर में करा या फिर बाड़मेर में करा या फिर जयपुर में करा, कभी भी आपने डीटीएस नाम रो कार्यक्रम रो संदेश पहुंचे तो अनिवार्य रूप में हर घर महीने आपने पहुंचना है और जितो हो सके आर्थिक सहयोग भी करना है, क्योंकि इतो बड़ो कार्यक्रम हर घर में आर्थिक सहयोग भी चाहिए। तो एड़ो अपना जन जागरण लेन बेणो है, पूरी उम्मीद है। और आप लोग जो पूरी तन्मयता से सुबह आयोडा, स्पेशली राजू जी और यहाँ पूरी टीम रे वास्ते जगह टेंट में लगा, एक बार जोरदार तालियां। ये सुबह आयोडा राजी तक पागा मत एक बार पानी नहीं पियो है, अपन 3-4 बार पानी पा लियो, लेकिन यहाँ पानी नहीं पियो है। एक बार राजू जी आपकी पूरी टीम को साधुवाद। उम्मीद करते हैं ये जुनून जिंदा रहे, ये संघर्ष बरकरार रहे, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, हतोत्साहित नहीं होना और नकारात्मक कमेंट करने वालों को देख करके थोड़ा खुश होना कि उनका खून कम हो रहा है। हमारी गतिविधि से वो जल रहे हैं और जलने वाले राख होते हैं, ये चीज को समझ लेना। जो आपसे जलते हैं वो राख होंगे, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो अभी अब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जी, तुम्हें यहीं बैठ के स्पीच और नरपत जी झंडोले थोड़ा आगे आओगे, सवारी डिमांड है। पतला भी ये झंडे रे बाहर में होया है, अभी पहला बहुत मुश्किल था, लेकिन ये झंडो उठाए ना एकदम हड्डियां ढांचो बचला में क्या देख लो खुद उम्मीद पड़ेला। आप रो वजन 4 किलो, झंडे रो वजन 10 किलो और बड़ा हर कार्यक्रम में मैंने पहुंचा करे आप नरपत जी। देखिए ये है जुनून। लोग क्या करेंगे, लोग ये चंद्रो आरती समझ में नहीं आया। मैं MA BA BA डाल में कहूँ कि नरपत जी सामान तर्क तो करो। लोग न्यूज चंद्री परिभाषा थाना बढ़िया है, नरपत जी ने बढ़िया है, कम से कम आज एक बार रूबरू हो जाओ। पीलो कब से फिक्स है। हाँ हमें हूँ ये माइक नरपत जी ने सौंपना चाहिए कि नरपत जी आप आओ और एक मिनट अरे संदेश दो, संदेश तो आ जाओ। धन्यवाद यादव। जय जवाहर, जय आदिवासी, आप सभी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।